फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे हम लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स बताया था और मैट्रिक्स से जो रिलेटेड टर्म्स थे उसको बताया था कि उसको कैसे लिख सकते हैं और मैट्रिक्स को कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, जहां पर मेरा m और n, ठीक है, वे m इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो जाएगा, n मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो भी हम लिख देते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को हम m बाई n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अपना ही लैंग्वेज होता है m बाई n। ठीक है, जहां पर मेरा m हो जाता है नंबर ऑफ रोज और n हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है। ठीक है, a i j और जो m बाई n उसका ये ऑर्डर होता है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि इसको हम मैट्रिक्स ए पढ़ते हैं, लिख देते हैं मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो आप काउंट करें। हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज के लिए हम वर्टिकल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन देखते हैं कॉलम्स के लिए, और रो के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से मेरे पास 2 है, तो नंबर ऑफ रो 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। जैसे कि मेरे पास वर्टिकल लाइन 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m मेरा हो जाता है नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज मेरे पास 2 है और कॉलम 3 है, तो यहाँ पर 2 बाई 3 के फॉर्म में हो जाएगा ऑर्डर इसका। ठीक है, और हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो मेरे पास जो एलिमेंट है वो रिपीट भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ रो लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। मेरे पास 2 बाई 2 के फॉर्म में हो जाएगा ऑर्डर इसका। लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 2 बाई 2 के फॉर्म में। ठीक है, कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल के साथ हम आपको सिखाएंगे। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़, क्योंकि चैप्टर का बेसिक यही है, ये अच्छा से आपको समझ में आएगा, तो चैप्टर में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, कोई मेरे पास मैट्रिक्स बी है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो एलिमेंट है वो रिपीट हो सकते हैं, यहाँ पर रिपीट भी हुआ है, तो लिखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो मेरे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स लिखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम वर्टिकल लाइन, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास वर्टिकल लाइन टोटल 4 हो जाएंगे, और तो
कॉलम्स मेरे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर लिखिए m by n के फॉर्म में, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 by 4 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस हम लिखते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म यही होता है। और जहां पर मेरा आई और जे, आई मेरा हो जाएगा रो, ठीक है, और जे हो जाएगा कॉलम्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लिए हैं, उसका एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे जो हो जाएंगे 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एलिमेंट मेरा 2 हो जाएगा, एक एलिमेंट 3 है, एक एलिमेंट 4 है और एक एलिमेंट 5 है। तो वैसे ही 6 7 मेरे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 3 4 जो मेरे हैं एक रो में है, ठीक है, और 5 6 एक रो में सेकेंड रो में है, ठीक है। और ये जो मेरे हो जाएंगे कॉलम्स हो जाएंगे, इसको हम लिखते हैं कैसे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अगर कोई कहे कि ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो 2 क्या है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 1 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकेंड का कॉलम्स का है, ठीक है। तो हम 1 2 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 5 को क्या लिख सकते, सॉरी 5 को 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 मेरा 4 जो है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 मेरा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ऐसे लिख सकते हैं 2 1। वैसे ही 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 देखिए सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, 7 सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम सिंपली एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम्स और रो के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम लेते हैं और लिखेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप लिखने से पहले इसका ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो ऑर्डर बताने के लिए रो और कॉलम देखें तो मेरे पास रो और कॉलम 2 हो जाएंगे, तो ऑर्डर इसका 2 by 2 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे 2 को कैसे लिख सकते हैं। सर 2 को लिख सकते हैं ना कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 1 लिख सकते हैं। 6 का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और 7 का क्या, तो 7 का सेकंड रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का भी एलिमेंट है, तो 2 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा तो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में इसका ही यूज पूरे चैप्टर में इसका ये बेसिक हो जाएगा चैप्टर के लिए। तो ठीक है, तो आराम से वीडियो को देखें और अच्छे से पढ़े। धन्यवाद।